So let's take on the last 3 or 4 questions of this exercise 3.4 based upon uniformly accelerated motion, and this will finish up all the assignments of ours. 10th question, it says S is equal to 6 plus 12t minus 2d square. This gives us the displacement or position of an object. When I say position, if I put t is equal to 0, it was at 6 meter, right? Or if it started from origin, the position itself is the displacement, so it doesn't make much difference. So S is equal to 6 plus 12t minus 2d square. What is the distance covered in 5 seconds? 5 seconds में कितना distance cover हुआ? याद रखिए, जो ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनमें पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट लिखा होता है, उनसे आपको डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट ही मिलती है. डिस्टेंस का जब क्वेश्चन होता है तो यू हैव टू बी वेरी वॉचफुल. अब ध्यान रखना क्या सोचना होता है. अगर एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है और वो उसी डायरेक्शन में चलता जाए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आ जाएगी. बट अगर इनिशियली वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑपोजिट हो, मतलब या तो वेलोसिटी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन नेगेटिव, या फिर वेलोसिटी नेगेटिव और एक्सेलरेशन पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली वो ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स करने वाला है. जब डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स होगी तो माय डियर इस फॉर्मूले से डिस्प्लेसमेंट तो सही आ जाएगी, लेकिन सोचो डिस्टेंस कवर्ड कैसे निकलेगा. वो तो बढ़ता है ना हमेशा, वो डिक्रीज तो करता ही नहीं है. सो व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज, जब भी आप ऐसी इक्वेशन देखो जिसमें सारे के सारे साइंस पॉजिटिव हैं या सारे ही नेगेटिव हैं, तो कोई इशू नहीं है. क्वेश्चन में जो डिस्प्लेसमेंट है वही डिस्टेंस कवर्ड है. बट जैसे ही आपको एक साइन टी या टी स्क्वायर में नेगेटिव दिखाई दे तो बी वेरी वॉचफुल. मैं करता हूं, मेरे साथ साथ देखते जाइए. आप एस से वी फाइंड करना है तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं. इफ आई डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू टी, 6 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, 12t का डिफरेंशिएशन 12 हो गया, एंड लुक एट दिस माइनस ऑफ 2t स्क्वायर, 2 एज इट इज, और यहां से 2t आ गया. सो दिस गिव्स मी 4t. तो velocity is basically 12 minus 4t. Can you see this can become 0? Let me see when does it become 0. v 0 कब बन जाएगा? 12 minus 4t becomes 0. This gives me t is equal to 12 by 4. 12 by 4 is how much? 3 seconds. तो मैंने आपको क्या समझाया, जब भी आपको दिखाई दे एक नेगेटिव साइन तो पहले ये चेक करो कि वेलोसिटी कब 0 होने वाली है. इसमें मुझे पता चला वेलोसिटी बिकम 0 इन 3 सेकेंड्स. अगर तो माय डियर इसने डिस्टेंस 2 सेकेंड्स में पूछा होता या 3 सेकेंड्स में पूछा होता, तब तक तो ये सेम डायरेक्शन में ही ट्रेवल कर रहा था, तो डायरेक्टली मुझे एस से मिल जाता. बट इसने पूछा है 3 सेकेंड के बाद, तो 3 सेकेंड के बाद डिस्प्लेसमेंट तो कम होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन डिस्टेंस कवर्ड कम नहीं होगा. तो मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ. स्टार्टिंग फ्रॉम सम पॉइंट टी को 0 पुट करूँ तो ये कितना बन रहा है, सपोज 6 बन रहा है. यहाँ से ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जाएगा और इसकी वेलोसिटी मोमेंटली 0 होगी. यहाँ से ये करेगा टर्न बैक करके ऐसे ट्रेवल करेगा. अब यहाँ से यहाँ आने का टाइम लगा 3 सेकेंड्स. यहाँ कितना लगा? 3 सेकेंड्स. और वापस जाने का मुझे 2 सेकेंड और कंसिडर करना है. 2 सेकेंड और कंसिडर करना है. सो दिस इज व्हाट आई नीड टू डू विद दिस क्वेश्चन. चलिए 2 पार्ट्स में सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन को. For finding distance, let me first find from here to here. यहां से यहां तक का डिस्टेंस फाइंड करता हूं S1. S1 कैसे निकलेगा? काइंडली सी, ये जो पोजीशन है t इज इक्वल टू 0 पुट करूं तो 6 बनती है, और अगर t इज इक्वल टू 3 पुट कर दूं इसके अंदर, देखना s की वैल्यू व्हेन टाइम इज 3 माइनस s की वैल्यू व्हेन टाइम इज 0. टाइम इज 0, टाइम इज 3. दिस विल गिव मी द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स. तो आप में से कोई कह सकता है सर सीधा उठा के इसके अंदर 3 डाल दो ना. नहीं माय डियर, आपने जहाँ से शुरू किया है अगर वो 0 होता तब तो आपको पूरी वैल्यू से यहाँ पे क्या मिल जाता? डिस्टेंस कवर्ड मिल जाता. बट ये जब t 0 पुट करते हो तो 6 आ रहा है, इसका ध्यान रखना है. इनिशियली भी 6 है, उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. सो डिस्प्लेसमेंट या पोजिशन एट t इज इक्वल टू 3 माइनस एट t इज इक्वल टू 0. सॉल्व करते हैं. इस एक्सप्रेशन में आप 3 पुट कीजिए, तो 6 प्लस 12 3 ज़ा 36 माइनस 2 इंटू 3 स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18. ठीक है, ये आ गया. माइनस इफ आई पुट t इज इक्वल टू 0 आई गेट 6. तो इसको मैंने एज इट इज रख लिया. माइनस 6 और प्लस 6 कैंसिल आउट हो जाएंगे. व्हाट डू आई गेट फ्रॉम हियर? 36 माइनस 18 गिव्स मी 18 मीटर. गॉट दैट? तो फर्स्ट फेज में यानी यहाँ से यहाँ आने में, ए से बी तक आने में डिस्टेंस कवर्ड हो गया 18 मीटर. बाद के 2 सेकेंड्स का क्या?
बाद के 2 सेकेंड्स के लिए मैं मोशन को इस तरफ कंसिडर करता हूं, इस तरफ कंसिडर करने में इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0। और माय डियर लेट मी चेक एक्सेलरेशन कितना बन रहा है। एक्सेलरेशन होता है dv बाय dt, दैट मीन्स d बाय dt ऑफ हाउ मच इज v? v इज 12 माइनस 40, 12 माइनस 40, लुक एट इट, 12 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस 40 गिव्स मी माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। एक बार मेरे कहने से यहां पे t को 0 पुट करो, जैसे आप t 0 पुट करते हो क्या मिलता है? 12, which shows that at t is equal to 0 the velocity was positive 12 meter per second, but my dear the acceleration has always been minus 4 meter per second square। so फिर बोल रहा हूं, जब इनिशियली ही वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है तो ऑब्वियसली एक मोमेंटरी रेस्ट की पोजीशन आएगी, वहां से वापस हो जाएगा। सो दैट्स व्हाट हैपेंस हियर। चलिए अब इस पार्ट के लिए तो ये एक्सेलरेशन का काम करेगा ना 0 से, और कितने टाइम के लिए सॉल्व करना है? 2 सेकेंड्स के लिए। तो मैं S2 निकालता हूं, यहां से वापस आने का डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड्स, u0 है ut प्लस हाफ ऑफ a। अब मैं a को 4 लिखूंगा, ध्यान दें वेलोसिटी के ऑपोजिट था, यानी ये वाली डायरेक्शन में था ना एक्सेलरेशन, तो अब मैं इस तरफ आ रहा हूं तो मैंने इसको प्लस कंसीडर कर लिया। हाफ a t स्क्वायर, हाउ मच टाइम? 2 सेकेंड्स, तो 2 स्क्वायर इज 4, सो इट गिव्स मी 4 2 ज़ा 8, फर्दर 8 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया? इट बिकम्स S1 plus S2, that's 18 plus 8, 18 plus 8 gives me 26 meter. That's the final answer. So this was a true competitive kind of a question which requires good understanding of the subject, that if initially the velocity and acceleration are opposite, obviously it is not so that displacement would always keep on increasing. It would increase up to certain moment when the particle reverses the direction of motion, but my dear distance is something which always keeps on increasing. So we have to see, like, split the question into 2 parts. First 3 seconds in one direction, next 2 seconds in opposite direction, and for this next 2 seconds initial velocity is 0 and the acceleration simply becomes 4, तो मैंने +4 रख के सॉल्व किया next 2 seconds के लिए। That's it. This is question number 10, was really a good question. Next one, I have left question number 11, क्योंकि वो जो मैंने अभी इनसे पहले क्वेश्चन करवाया था बिल्कुल उसके जैसा है कि पहले वेलोसिटी इंक्रीज करती है, फिर कांस्टेंट हो जाता है, फिर डिक्रीज करती है, वो अपने खुद से करना है। दिस वाज अ लिटिल बेटर क्वेश्चन, सो मैंने 20th को पिक कर लिया। In this question again the situation is almost same, velocity versus time. Look at it, starts from rest, so starts from rest, covers a distance of L with uniform acceleration. They have not mentioned what the acceleration is, but uniform acceleration से L distance cover हुआ। तो मुझे ये ग्राफ इसलिए पसंद है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप वेलोसिटी भी रीड कर सकते हो, आप उसके स्लोप से एक्सेलरेशन भी रीड कर सकते हो, और अगर आप उसका एरिया फाइंड करो तो आपको डिस्प्लेसमेंट भी मिल जाती है, तो एक साथ सब चीज़ें कवर हो जाती हैं। इसका एरिया बन गया L, ठीक है, इसका एरिया आ गया L विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा, इसने साफ साफ बोला है मोशन इज रेक्टिलिनियर, तो सीधा चल रहा है, इसलिए मैं इसको L कंसिडर कर सकता हूँ। देन यूनिफॉर्मली फॉर 2L, यूनिफॉर्मली मतलब जो भी वेलोसिटी इसने यहाँ पर अटेन कर लिया, जिसको कि मैं बोल सकता हूँ मैक्सिमम वेलोसिटी, क्योंकि अब जब एक्सेलरेशन लगना बंद हो गया तो अब वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी ना। सो दिस इज Vm, दैट इज मैक्सिमम वेलोसिटी। नाउ इट कवर्स अ डिस्टेंस 3L, लेट मी कॉल this as 3L. Velocity time graph area is distance or displacement, that is 3L. Why am I saying distance? Because it is traveling along straight line. So 3L. Then they say 3L nahi, sorry, it is 2L. Kindly make the correction, it is 2L. Then they say 3L with uniform retardation. Uniform retardation से 3L और cover करता है, ऐसे जाता है। This is T, ये जो एरिया है ये 3L बन गया, और यहाँ पे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, और फाइनली द वेलोसिटी बिकम्स 0। सो नाउ लुक एट दिस, इट सेज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली covering a distance L, then travels with a constant velocity covering a distance 2L, then retards and finally comes to a velocity 0, that is rest, covering a distance 3L. इसके अंदर पूछ रहा है इस पूरे मोशन की जो एवरेज वेलोसिटी बनेगी उसका और मैक्सिमम वेलोसिटी का रेशियो कितना आएगा।
सो ऑब्वियसली मेरे को सीधा सीधा दिमाग में आता है कि मुझे ना इसके अंदर एवरेज वेलोसिटी को वीएम की फॉर्म में फाइंड करना चाहिए, तभी तो मैं इनके रेशो को सॉल्व कर पाऊंगा। सो इसीलिए मैंने इस वेलोसिटी को कंसिडर कर लिया मैक्सिमम अटेन्ड वेलोसिटी। नाउ हाउ डू आई कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी? एक ही तरीका है भाई एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पे मैं डिस्टेंस भी बोल सकता हूँ क्योंकि डायरेक्शन रिवर्सल नहीं है। सो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। हाउ डू आई गो फॉर टाइम? बिकॉज डिस्टेंस तो मुझे पता है 3l प्लस 2l प्लस l दैट इज 6l। टाइम के लिए यहाँ पे चलते हैं पहले। एक्सेलरेशन नहीं पता यार, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी vm है, डिस्टेंस कवर्ड l है और निकालना है टाइम। तो कोई भी इक्वेशन डायरेक्टली फिट इन नहीं होती। आई विल हैव टू टेक हेल्प ऑफ 2 इक्वेशंस। आई विल गो फॉर द इक्वेशन नंबर 3 टू फाइंड a। समझ रहे हैं आप? हमें u पता है, v पता है, s पता है और निकालना t है। कोई भी इक्वेशन तीनों को इन सब चीज़ों को सेटिस्फाई नहीं करती, तो पहले a फाइंड करना पड़ेगा। आई गो फॉर थर्ड इक्वेशन यूजिंग v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v इज vm, u इज 0, आई लीव इट, becomes equal to twice of, let the acceleration be a and the distance covered is l। ठीक है, यहां से मुझे a चाहिए था ना, a becomes equal to vm by 2l। फाइन, ओके, a मिल गया। अब क्या निकालना है? t निकालना है। t फाइंड करने के लिए मैं फर्स्ट इक्वेशन लगा देता हूं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो होता क्या है इन क्वेश्चंस में ना, प्लानिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज फर्स्ट कि मुझे करना क्या है। मुझे एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए अपॉन टाइम चाहिए। टाइम कैसे निकालूं? बिट बाय बिट तीनों को सॉल्व करके करना पड़ेगा। टाइम निकालने के लिए मुझे 2 इक्वेशंस फर्स्ट पार्ट में यूज करनी पड़ी। पहले a फाइंड किया, अब मैं t फाइंड करूंगा यहां से। लेट अस सी, v इज vm, u is 0 plus a. How much is a? a is vm by 2l into t. Is that clear? Is that fine? हमें t फाइंड करना था ना। सो देखें फिर ध्यान से, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट आई कैन गो विद v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अच्छा, यहाँ एक चीज़ छोड़ दी यार मैंने, वेलोसिटी का स्क्वायर था, ये यूजली मिस कर जाता हूँ मैं। vm स्क्वायर हो गया, सो इट गिव्स मी vm स्क्वायर। अब देखें, while I write here a, it becomes vm square। तो अब देखना t कितना आ जाएगा, t becomes equal to 2l by vm। यहाँ पे ये इधर आके रिवर्स होगा ना, एक vm कैंसिल आउट हो गया, 2l by vm बन जाएगा। सो मैं इसको t1 बोल देता हूँ। यहाँ से यहाँ के लिए जो टाइम आ गया दैट इज 2l by vm। होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ आई मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट। दिस इज सेकेंड पार्ट। यहां पर तो वेलोसिटी कांस्टेंट थी, तो टाइम कैसे निकलेगा? t2 इज सिंपली द डिस्टेंस कवर्ड अपॉन स्पीड, सो 2l by vm। दैट्स ओके। t1 भी आ गया 2l by vm, t2 भी आ गया 2l by vm। व्हाट अबाउट t3? t3 में फिर से वैसी ही प्रॉब्लम है। इनिशियल वेलोसिटी vm है, फाइनल वेलोसिटी 0 है और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर्ड 3l है, पर फाइंड तो टाइम करना है। अगेन लेट मी गो फॉर थर्ड इक्वेशन। Third equation, v square minus u square is equal to 2as. Final velocity is 0 minus initial velocity is vm. So vm square, kindly be watchful, ये square ना भूल जाएं। 0 minus vm square is equal to twice of, now again whatever the retardation is. Yes, I am sure यहाँ पे retardation है, तो क्यों ना मैं minus a put करूँ, right? It is retardation, so I put minus a. And if somebody feels like कि सर दोनों जगह a लिखना है क्या, देखो a यूज नहीं होना, कैंसिल आउट हो जाता है, वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इसीलिए there is no harm. Or if you insist, I'll put a dash. Okay, minus of 2 a dash, that is I'm using retardation, into the distance covered, that is 3l here. So what is a dash? Negative is gone. A dash becomes equal to vm square by, see carefully, 6l. This is a dash. नाउ मेरा मोटिव तो t फाइंड करने का था। t फाइंड करने के लिए मुझे फिर से फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो v इज 0, u इज vm प्लस ए टी। a डैश लिखूंगा यहाँ पर। a डैश कितना है? a डैश हैज टू बी कंसिडर्ड नेगेटिव, सो माइनस ऑफ vm स्क्वायर बाय 6l इंटू t। दिस इज t3 एक्चुअली। सो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, a इज नेगेटिव, सो माइनस vm स्क्वायर बाय 6l इंटू t3। यहाँ से t3 सॉल्व करता हूँ। t3 becomes equal to, आप देखेंगे vm goes to the other side, vm goes to the other side, then this part goes and multiplies like 6l upon vm square। आई होप आप ये मैनेज कर लेंगे।
When Vm goes to the other side, it also becomes negative. Minus minus gets cancelled. Now the term which multiplies T3 gets inverted. So 6L goes in numerator, Vm square goes in denominator. 1 Vm is gone. So this is 6L by Vm. Okay? Now what I get? I get T1 as 12 by Vm, T2 as 12 by Vm, T3 as 6L by Vm. और find क्या करना था? V average. So just see. V average for me is total distance covered, that is 6L upon total time taken, T1 plus T2 plus T3. सबका denominator same है तो आसान हो गया. 2L plus 2L 4L, 4L plus 6L 10L. So it is 10L by Vm. 10L by Vm. L gets cancelled. 2 3s are 2 5s are. So this gives me V average upon Vm is equal to 3 by 5. That's why this was actually a very good question and I had to take on this question. मैं एक बार फिर आपको समझाता हूँ. And probably it's a previous year question as well. Look at this, velocity variation with time. But given क्या है? Distance. I know VD graph के area से मुझे यहाँ पे distance मिल जाएगा because the object has been traveling in same direction. So L with certain acceleration, then 2L with constant velocity, and then 3L with a uniform retardation. How to find V average? I need total distance covered upon total time taken. How to find time taken? Look at this. I know initial velocity, final velocity, but distance. So I find A using third equation. Then after getting A, I use first equation to find time. I get time from here. Then for this 2L, the velocity has been constant. If it has been constant, what I do is I find T2 as simply distance covered upon speed. Then for third part, similar to the first part but with retardation. So third equation gives me retardation, then first equation gives me time. Then V average is total distance covered upon total time taken, that gives me the ratio as 3 by 5. Hope you have been able to understand and I suggest like इस question को एक बार दो बार जरूर solve कर लेना. Moving on to second last question for today. V is equal to 5 root x at t is equal to 0, x is equal to 0. ये इसने क्वेश्चन में मुझे प्रोवाइड किया है और पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन कितना होगा. तो अगर इसने वेलोसिटी लिखा ही है तो मेरे लिए एक्सेलरेशन बनता है dv by dt. Agree? It is dv by dt. I strongly recommend this question are specifically for competition based students. जो CBSE वाले हैं वो ये questions ना करें, जरूरत नहीं है. A is equal to dv by dt. So I have to differentiate this. d by dt of 5 into x power 1 by 2. अब ये प्रॉब्लम दोबारा ना आए इसीलिए मैंने आपको बताया था कि इन डे और टू आई विल बी सेपरेटिंग द बैचेस एज CBSE एंड कॉम्पिटिशन सो दैट मैं दोनों का होमवर्क थोड़ा स्प्लिट करके रखूँ. ठीक है, आए वापस आए. डी बाई डी टी ऑफ 5 इंटू एक्स पावर 1 by 2 याद है आपको, जो अपने सैटरडे को डिफरेंशिएशन की क्लास की थी. अगर x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़े तो एक बार अलग से dx by dt लिखना पड़ता है. देखें, 5 is a constant which remains as it is. X power 1 by 2. Power comes to front, power reduces by 1. Agree? Power comes to front, power reduces by 1 और फिर साथ में आ जाएगा dx by dt. So this is what you learned in Saturday's class. A becomes equal to 5 by 2. That's okay. X power 1 minus 1 by 2 का मतलब हो गया 1 upon under root x. I'll write as under root x. समझ सकते हैं इसे 1 by under root x. And what is dx by dt? It is velocity. Fine, I'll write it as v. So what? अभी तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा नजर आ रहा है बट आपको ना हमेशा समझना पड़ेगा यार अब क्या करूं, what can I do? अरे v तो खुद x की फॉर्म में गिवन है, why not to substitute it here? Let me try. 5 by 2 1 by root x and v is itself 5 root x. Okay, it does the magic. Root x is gone. What do I get? I get 25 by 2, that is 12.5 meter per second square. So a question which appeared to be quite complex और लग रहा था x कैसे जाएगा, कहाँ पे जाएगा, it gives me a simple question, simple answer as 12.5 meter per second square. See once again, v is 5 x power 1 by 2 when I differentiate with respect to time. Keeping in mind, ऐसा नहीं है कि x है तो आप a find करने के लिए dv by dx करेंगे. No, stick to your basics. It has to be dv by dt. 5 as it is, power comes to front and power reduces by 1, then dx by dt. It becomes 5 by 2, 1 by root x, and this is v. V is 5 root x. Root x gets cancelled. It's 25 by 2, 12.5 meter per second square. Last question for the evening. 120 centimeter are covered in 6th second only
when the object starts from rest, what is the acceleration? So it I know is a very simple question for you, but क्योंकि nth second base था इसलिए मैंने इसको pick कर लिया. I hope every one of us knows SN, distance covered in nth second, or displacement in nth second, is u plus a by 2 into 2n minus 1. So SN is given to be 120, u is 0, plus a is to be calculated by 2 into 6 second. So 6 2s are 12 minus 1 is 11. How much is a? A becomes equal to 120 into 2 by 11. Solve कर लेना यार आगे. That will 240 by 11 करके आपको आंसर मिल जाएगा. That's the acceleration. So thanks. Hope I have been able to address it properly.